रूप में प्रकट होकर के महर्षि वाल्मीकि ने। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कौन है? बोले वाल्मीकि जी के अवतार हैं। तो जब वाल्मीकि के रूप में थे तब तो उन्होंने रामायण की रचना की, और इसी का दूसरा नाम रामचरित है। तो श्री तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होकर के उन्होंने रामचरित मानस की रचना की, रामचरित्र की रचना की। ये दोनों नाम एक ही श्लोक में यहां पर उच्चारण करते हैं कि यह पठेद रामचरितम सर्व पापैः प्रमुच्यते। जो इस रामचरित्र को पढ़ता है, रामायण को पढ़ता है, सर्व पापैः प्रमुच्यते, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। एतदाख्यानमायुष्यम, ये राम जी का आख्यान आयुष्यम, व्यक्ति की आयु का संवर्धन करने वाला है। पठन रामायणम नरः, जो नर, जो पुरुष इस रामायण को पढ़ता है, सपुत्र पौत्र सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते। पढ़ने वाले को तो उत्तम लोक मिलता ही मिलता है, लेकिन इस रामायण का जो पाठ करता है, पढ़ता है, स्वाध्याय करता है, उसको तो उत्तम लोक मिलता ही है। उसके पुत्र करते हुए कहते हैं पठन द्विजो वाग वृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिक जनः पुण्य फलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात्। ऐसा ये दिव्य काव्य, रामायण काव्य, स्वयं भगवान श्री राम ने इसे श्रवण किया है। और राम जी जब अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान थे तब महर्षि वाल्मीकि ने इसकी रचना की। इसका नाम तो केवल रामायण है, बस श्री रामायण। वाल्मीकि रामायण इसलिए कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने इसकी रचना की तो उनका नाम जोड़ करके कहने पर व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि किस रामायण की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि रामायण एक दो नहीं है, राम पारा 100 करोड़ रामायण। तो केवल रामायण अगर कहेंगे तो लोग पूछेंगे कौन रामायण। ऐसे तो केवल रामायण कहने से वाल्मीकि जी की रचना का ही बोध होता है। रामायण नाम वाल्मीकि जी की रचना का है। बाकी लोगों ने जो रचना की है उसमें विशेषण लगाया है, अध्यात्म रामायण, कंबु रामायण, कृत्तिवास रामायण, रामचरितमानस रामायण। लेकिन केवल रामायण अगर कहे तो रामायण का मतलब वाल्मीकि जी की रचना। फिर भी लोगों के मन में कहीं भ्रम न हो किस रामायण की बात कर रहे हैं, तो व्यवहार में सुविधा के लिए यह शब्द जोड़ लिया जाता है वाल्मीकि रामायण, माने वाल्मीकि जी के द्वारा रचा गया। तो ये रामायण काव्य, इसकी रचना कब हुई? भगवान के समय में, जब भगवान अयोध्या में विराजमान थे। कहते हैं एक दिन महर्षि वाल्मीकि अपनी कुटिया में बैठे थे और उसी समय वाल्मीकि जी के सामने देवर्षि नारद आ गए। यहीं से इस कथा की भूमिका प्रारंभ होती है। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में देवर्षि नारद आए। नारद जी आए तो वाल्मीकि जी ने नारद जी का पूजन किया, सम्मान किया, आतिथ्य किया, क्योंकि देवर्षि हैं। वाल्मीकि जी तो पृथ्वी के महर्षि हैं, इस लोक के महर्षि हैं, लेकिन नारद जी तो देवलोक के महर्षि हैं, इसलिए इनका नाम देवर्षि है। देवताओं के ऋषि हैं। तो देवर्षि नारद जब आए तो महर्षि वाल्मीकि ने उनका स्वागत किया, आतिथ्य किया। नारद जी का परिचय दे रहे हैं, नारद जी कैसे हैं? तो कहते हैं तपः स्वाध्याय निरतम, तपः स्वाध्याय निरतम, जो तपस्या में और स्वाध्याय में निरत रहने वाले हैं। वाग विदाम्बरम, जो विद्वानों में श्रेष्ठ हैं, वाग विदों में श्रेष्ठ हैं। मुनि पुंगवम, जो मुनि पुंगव हैं, मुनि श्रेष्ठ हैं। ऐसे देवर्षि नारद की पूजा की वाल्मीकि जी ने। और फिर तपस्वी वाल्मीकि ने तपस्वी नारद से पूछा
क्या पूछा? बोले तपस्वी राम का चरित्र पूछा। ये तप शब्द से रामायण प्रारंभ होती है। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। एक तपस्वी से एक तपस्वी के चरित्र को पूछ रहा। बताने वाले कौन है? बोले नारद, परम तपस्वी। पूछने वाले वाल्मीकि, वे भी तपस्वी हैं। और चरित्र किसका पूछ रहे हैं? बोले तपोवन जंगम पारिजात। जो तपोवन जंगम पारिजात हैं, ऐसे रघुनंदन श्री राम के चरित्र को पूछे, तपस्वी राम के चरित्र को पूछे। और यही भारतीय संस्कृति का प्राण है। तप ही भारतीय संस्कृति का प्राण है, क्योंकि भारतीय संस्कृति योग प्रधान है। और भारतीय संस्कृति को छोड़ करके विश्व की जितनी संस्कृतियां हैं वो भोग प्रधान है। वो भोग को महत्व देती हैं। संसार का कितना सुख भोगो, दुनिया की सारी संस्कृति सुख भोग के लिए प्रेरणा देती है। लेकिन भारतीय संस्कृति का मूल क्या है? बोले भारतीय संस्कृति त्याग में विश्वास रखती है, योग में विश्वास रखती है, भोग में विश्वास है, तप में विश्वास। इसलिए भारतीय संस्कृति का मूल तप है। यहां जो कुछ किसी ने प्राप्त किया तप से प्राप्त किया। तपस्या ही भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। तपस्या और योग, यही भारतीय संस्कृति का संदेश है। देवर्षि नारद से महर्षि वाल्मीकि ने जब पूछा, परिपप्रच्छ अर्थात पूजनादिकम विधाय आतिथ्यं कृत्वा अतिथि समर्चनं कृत्वा, अर्थात अतिथि के रूप में देवर्षि नारद का पूजन करके तब महर्षि वाल्मीकि ने उनसे पूछा रामचरित्र के विषय में। किसी से कोई ज्ञान प्राप्त करना हो, कुछ पूछना हो, कुछ सीखना हो, तो यही मर्यादा है। पहले उसका सम्मान करो, उसका आदर करो, उसके चरणों में प्रणिपात करो। तुम्हारी विनम्रता और श्रद्धा प्रकट हो तो तुम्हारी विनम्रता और श्रद्धा ही उस वक्ता के हृदय को आंदोलित करेगी। और वक्ता का हृदय जब आंदोलित होगा तभी रसवर्षण होगा, तभी भाव निकलेंगे। इसलिए सुनने वाले की वाणी में, उसके व्यवहार में, उसके आचरण में वो श्रद्धा और सेवा परिलक्षित हो। महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद का पूजन किया, वंदन किया, प्रणाम किया। और अब वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं देवर्षि नारद से कि हे मुनिवर, आप तो समस्त लोकों में भ्रमण करते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि हे मुनिवर, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस समय सांप्रतम का मतलब होता है इस समय, इदानीम माने अभी अभी, इस समय। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं इस समय कौन ऐसा पुरुष है जो सर्वगुण संपन्न है? मैं उस पुरुष को जानना चाहता हूं। कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। गुणवान होते हुए, सर्वगुण संपन्न होते हुए, वीर्यवान, बहुत बड़ा वीर हो, पराक्रमी हो। और मैं ऐसे पुरुष को जानना चाहता हूं जो गुण संपन्न, वीर्यवान होने के साथ साथ धर्मज्ञश्च, वो धर्मज्ञ भी, और धर्मज्ञ के साथ साथ कृतज्ञश्च, वो कृतज्ञ भी।
महर्षि वाल्मीकि के इन प्रश्नों में ही सारा विज्ञान, वाल्मीकि जी के इन प्रश्नों में ही परमात्मा के स्वरूप का मानो निर्धारण हो रहा है कि इतने गुण जिसके अंदर होंगे वही परमात्मा। वाल्मीकि जी कहते हैं कि मैं ऐसे पुरुष को जानना चाहता हूं, इस समय वो कौन पुरुष है जो इन गुणों से संपन्न है, सर्वगुण संपन्न, धर्मज्ञ भी हो, कृतज्ञ भी हो, सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः, और सत्यवादी हो। दृढ़व्रतः, जो अपने व्रत को, अपने नियम को दृढ़ता से पालन करता हो, अपने व्रत में, अपने नियम में दृढ़ हो। संकल्प कर ले तो उसका संकल्प कभी टूटता न हो। ये नहीं कि सवेरे संकल्प किया कि आज हम एकादशी का व्रत करेंगे और दिन के 12-1 बजते, 2 बजते भूख लगी तो रहा नहीं गया, जाकर के 4 परेठा दबा करके चले आए। बोले इतना कमजोर व्रत, दृढ़ व्रत, प्राण चला जाए लेकिन अब संकल्प कर लिया है तो संकल्प से हम पीछे नहीं हटेंगे, इसको कहते हैं दृढ़ व्रत। जो दृढ़ व्रत हो, जिसने नियम लिया तो उस नियम का वो त्याग न करे, चाहे शरीर भले त्याग उठे। ऐसा दृढ़ व्रत कौन है, मैं जानना चाहता। चारित्रेण चको युक्तः, और धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी और दृढ़ व्रत के साथ साथ चरित्रवान हो, जो चरित्र संपन्न हो। धर्म की व्याख्या करने वाले बहुत अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन उस धर्म का आचरण उनके चरित्र में कितना है ये मिलना बड़ा कठिन। धर्मज्ञ होना अलग बात है और चरित्रवान होना अलग बात है। धर्मज्ञ होने मात्र से कोई चरित्रवान हो जाए ये नहीं कहा जा सकता। धर्मज्ञ होने का मतलब बोले धर्म को जानता है, पोथी पढ़ करके जो लिखा है, लिखी पढ़ी बातों को जान ले, कोई समझ ले और समझा दे, ये अलग विषय है, लेकिन उसका आचरण अपने जीवन में करे, वो चरित्रवान हो, ये बड़ा कठिन है। महर्षि वाल्मीकि कहते मैं ऐसे पुरुष को जानना चाहता हूं जो धर्मज्ञ भी हो, कृतज्ञ भी हो, सत्य वक्ता हो, वीर्यवान हो, दृढ़व्रत हो, चारित्रेण चको युक्तः, और चारित्र से युक्त हो, सर्वभूतेषु को हितः, और जो समस्त भूत का, समस्त भूत मतलब संपूर्ण जड़ चेतन, इसी को भूत कहते हैं। समस्त जड़ चेतन, जीव और प्रकृति, इसी को जड़ और चेतन, इसी को समस्त भूत कहते हैं। सर्वभूतेषु को हितः, जो समस्त भूतों का हितैषी हो, सबका प्रिय हो, उसका किसी से द्वेष न हो, जो सबका हित चिंतक हो, ऐसे पुरुष को मैं जानना चाहता हूं। और कहते हैं विद्वान कह कह समर्थश्च, और जो विद्वान भी हो, समर्थश्च, और समर्थ हो, जो चाहे वो कर ले। ये समर्थ होना ही भगवान का लक्षण है। हम आप बड़े बुद्धिमान हो जाएं, बड़े सुंदर हो जाएं, लेकिन समर्थ नहीं, सब कुछ करने का सामर्थ्य नहीं है। प्रधानमंत्री बन जाओ, चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, फिर भी सब कुछ करने का सामर्थ्य नहीं। किसी एक मरे हुए को जिंदा भी नहीं कर सकते, इतना भी सामर्थ्य नहीं। और तो और एक पेड़ से, एक हरे भरे प्रकृति के पेड़ से एक पत्ता टूट करके नीचे गिर जाए तो इतना सामर्थ्य नहीं है कि उस पत्ते को हम यथावत फिर उसमें जोड़ दें। इतना भी सामर्थ्य नहीं कि जैसे वो पहले लगा था, हरा भरा था, उसी प्रकार हम उसको जोड़ दें, वो हरा भरा हो जाए। इतना भी सामर्थ्य नहीं। इसके बाद भी व्यक्ति शान में घूम रहा है, कोन्योस्ति सदृशो मया, मेरे समान कौन, जो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि सर्व सामर्थ्य भगवान में है, इसीलिए भगवान को सर्वसमर्थ कहा गया, जो चाहे सो करे, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। सर्वसमर्थ है भगवान। तो नारद जी महाराज से महर्षि वाल्मीकि पूछते हैं कि विद्वान कह कह समर्थश्च कश्चैक प्रिय दर्शन,
और इतनी विशेषताओं के साथ साथ वो व्यक्ति ऐसा हो जिसका दर्शन सबको प्रिय हो, जिसको देखने की इच्छा सबके मन में हो, जिस व्यक्ति का दर्शन सबको प्रिय हो, पशु पक्षी मनुष्य सभी प्राणियों को जो प्रिय लगते हो। और ऐसे प्रिय कौन है? बोले भगवान है। प्राणहु ते प्रिय लागहि सब कह राम कृपाल। कश्चैक प्रिय दर्शनः आत्मवान को जितक क्रोध। और जो आत्मवान हो, जितक क्रोध, जिसने अपने क्रोध को जीत लिया हो, जिसने अपने क्रोध को अपने वश में कर लिया हो। द्युतिमान कोन सूयकः, और जो प्रकाशमान हो और जो अनिंदनीय हो और किसी की निंदा न करता हो। कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। ये भी बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं महर्षि वाल्मीकि कि जिसने अपने क्रोध को जीत लिया हो, अपने वश में कर लिया हो, लेकिन मौका पड़ने पर, अवसर आने पर अगर वो क्रोध करे तो कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। जिसके क्रोध करने पर देवता भी भयभीत हो जाते हो, ऐसे पुरुष को मैं जानना चाहता हूं। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुम परम कौतूहलम हि मे। ऐसे उस परम पुरुष को मैं जानना चाहता हूं, मेरे मन में कौतूहल है। ऐसा वो परम पुरुष कौन है इस समय, ये मैं जानना चाहता हूं। ये महर्षि वाल्मीकि ने जो प्रश्न किया है नारद जी से, इस प्रश्न में भगवान के 16 गुणों की चर्चा की। षोडश कलो वै पूर्ण। 16 कला से ही पूर्ण परमात्मा है। षोडश कलो वै पूर्ण। और 16 गुणों की चर्चा महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद से की कि इन गुणों से संपन्न पुरुष कौन है, मैं जानना चाहता हूं। महर्षि वाल्मीकि के इन प्रश्नों को सुनकर देवर्षि नारद बड़े प्रसन्न हुए। देवर्षि नारद ने कहा, हे मुनिवर, मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्त श्रूयतां नरः। हे मुनिवर, जिन जिन गुणों की आपने चर्चा की है, उन गुणों से संपन्न जो पुरुष है, उस पुरुष के विषय में मैं कहता हूं। और इतना कहते हुए देवर्षि नारद कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। जिन जिन गुणों की आपने चर्चा की कि विद्वान भी हो, समर्थ भी हो, चरित्रवान भी हो, दृढ़व्रत भी हो, कृतज्ञ भी हो, धर्मज्ञ भी हो, और जितक क्रोध भी हो, और जिसके क्रोध करने पर देवता भी भयभीत हो जाते हों, वीर्यवान भी हो, आत्मवान भी हो, इन सारे गुणों से संपन्न कोई पुरुष अगर है तो वो कौन है? बोले इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले भगवान श्री राम। और उस समय भगवान श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर के प्रजा का पालन कर रहे थे। उस समय की ये घटना है। वाल्मीकि जी नारद जी से पूछ रहे। और जिन जिन गुणों की बात हुई, ये गुण साधारण गुण नहीं, ये सारे गुण किसी मनुष्य में नहीं हो सकते। जो विद्वान होगा वो धर्मात्मा भी हो, कोई जरूरी नहीं। जो धर्मज्ञ हो वो विद्वान हो, कोई जरूरी नहीं। और धर्मज्ञ विद्वान हो तो पराक्रमी नहीं हो सकता, पराक्रमी हो तो जितक क्रोध नहीं हो सकता, आत्मवान नहीं हो सकता। लेकिन ये सारे गुण जिसके अंदर विद्यमान हो, बोले ये सारे गुण तो केवल एकमात्र परमात्मा में ही रह सकते हैं, किसी जीव में, मनुष्य में नहीं रह सकते। इसलिए ये
वाल्मीकि जी ने जो प्रश्न किया है ये क्या है? बोले ब्रह्म जिज्ञासा है, ब्रह्म को जानने की इच्छा है, ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत में जिसको ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं, वेदांत वेदों का अंतिम भाग होता है। वेदों के पूर्व भाग में कर्मकांड का वर्णन होता है, कौन सा यज्ञ कैसे करना चाहिए, कहाँ क्या विधि है, कौन से मंत्र का प्रयोग करो, ये सब वेदों के फर्स्ट पार्ट में होता है। और जो लास्ट है उसको कहते हैं वेदांत, वेद का अंत होता है, अंतिम भाग होता है। और वेदांत में परमात्मा की चर्चा होती है, परमात्मा तत्व की जिज्ञासा होती है। उपनिषद के माध्यम से उस जिज्ञासा का समन होता है। उपनिषद जो है वेदों का अंतिम भाग होता है। जितने वेद हैं उन वेदों का अंतिम चैप्टर, अंतिम अध्याय उपनिषद होता है, ये नियम है। तो उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं। और वेदांत में ही जाकर के ब्रह्म को जानने की इच्छा होती, वहीं पर ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होती, और फिर उपनिषद के मंत्रों के द्वारा उस ब्रह्म जिज्ञासा का समन होता है। तो यहां भी ये वेदावतार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में महर्षि वाल्मीकि देवर्षि नारद से ब्रह्म की जिज्ञासा कर रहे हैं। वेदांत का पहला सूत्र ही है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेदांत का प्रथम सूत्र है। वेदांती लोग जब वेदांत पढ़ते हैं तो अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांत, शुद्धाद्वैत वेदांत, केवलाद्वैत वेदांत, अचिंत्य भेदाभेद, द्वैत वेदांत, वेदांत की कई शाखाएं हैं, अलग अलग मत हैं। वेदांत के विषय में शंकराचार्य का मत अलग है, उनके मत का नाम है अद्वैतवाद। वेदांत का चिंतन करते हुए भगवान श्री रामानुजाचार्य जी ने जो मत प्रतिष्ठित किया उसका नाम विशिष्टाद्वैत है। वल्लभाचार्य जी महाराज ने वेदांत में जिस मत की स्थापना की उसका नाम शुद्धाद्वैत है। श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज ने वेदांत के जिस मत की प्रतिष्ठा की उसका नाम द्वैताद्वैत है। श्री मध्वाचार्य जी ने वेदांत के जिस मत की प्रतिष्ठा की उसका नाम द्वैत है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने वेदांत के जिस मत को प्रतिष्ठापित किया उसका नाम अचिंत्य भेदाभेद है। इस प्रकार वेदांत में भी चिंतन की कई धाराएं चलती महाराज, अपार है, पढ़ते रहो। कितने कितने भेद प्रभेद होते हैं, लेकिन पढ़ने का आनंद है। पढ़ने के बाद उन विषयों का अनुभव होने पर बड़ा ही अद्भुत रस और आनंद मिलता है। इसीलिए विद्वानों ने सब रचा। ऐसा नहीं है कि वो केवल कोरी कोरी गप्प की कोई बातें हैं अथवा केवल नीरस विषय है। विद्वानों ने अपनी जीवन की साधना और तपस्या को सार्थक किया है, तब उन सारे विचारों को और सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है। ये बात अलग है कि न समझने के कारण, न जानने के कारण किसी को बातें समझ में नहीं आती तो उसको लगता है अरे सब ऐसा ही है, क्या करें। लेकिन सब बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि वेदांत में सबसे पहले ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये पहला सूत्र है। अब ब्रह्म की जिज्ञासा हुई, अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा। अथ माने अब, अतः माने इसके बाद। अब इसके बाद ब्रह्म की जिज्ञासा हुई, ये सूत्र का अर्थ है। किसके बाद ब्रह्म की जिज्ञासा हुई? अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो कहते अब इसके बाद ब्रह्म की जिज्ञासा हुई, तो किसके बाद? बोले वेद को पढ़ने के बाद। वेद के कर्मकांड को पढ़कर, उन कर्मकांड के नियमों का जीवन में पालन करके, उन कर्मों से, यज्ञ यागादि कर्मों से अपने मन के अनुकूल फल की प्राप्ति करने के बाद जब जीव को ये अनुभव हो जाता है कि संसार में जैसे जो जो वस्तुएं हैं जो मिलती हैं एक दिन छूटती और नष्ट होती हैं, नाशवान हैं, उसी प्रकार यज्ञ यागादि कर्मों को करके
मंत्र तंत्र का प्रयोग करके, जप तप करके जो हम लोक परलोक प्राप्त करते हैं, परलोक में सुख प्राप्त करते हैं, वह सुख भी एक दिन नष्ट हो जाता, वो भी नाशवान। लोक में जिस प्रकार सब कुछ नाशवान है, जो कुछ हम देखते हैं सब अनित्य है, अस्थाई नहीं है। अनित्यम असुखम लोकम। उसी प्रकार से यज्ञ याग आदि करके जो लोक की प्राप्ति की कामना रखते हैं कि मरने के बाद हमको पितृलोक मिले, मरने के बाद हमको स्वर्ग लोक मिले, बोले वो लोक भी सब बाद में खत्म हो जाता है, वहां भी नित्यता नहीं। ये बात कब समझ में आती? बोले जब प्रौढ़ता आएगी तब आएगी, एक दिन में नहीं होता। पढ़ते सुनते करते कुछ चीजें होती हैं जो अनुभव करके सीखा जाता है। जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे, तब तक आप उस अनुभव से नहीं गुजरेंगे, तब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे। तो वेद को पढ़कर और वेदादि शास्त्रों को जानकर तदनुकूल धर्म पूर्वक आचरण करते करते, अनुष्ठान पूजा यज्ञ यागादि कर्म सारे नियमों का पालन करते हुए, और उन नियमों से धर्मों से जो हमें फल मिलता है, कुछ दिनों के लिए कुछ फल मिलता है, उसका भोग करते हुए एक दिन ये अनुभव होता है कि इन सब कर्मों से उत्पन्न होने वाला जो फल है वो भी एक दिन खत्म ही हो जाए, वो भी नाशवान है। गोस्वामी तुलसीदास जी इन्हीं सारी बातों को एक चौपाई में कहते हैं, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। बड़े बड़े यज्ञ को करने के बाद अगर स्वर्ग भी मिले तो वो स्वर्ग भी एक दिन खत्म हो जाता है। लोग कहते महाराज अमुक व्यक्ति स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गवासी नहीं हो गए, स्वर्ग में किराएदार बन करके गए हैं, जिस दिन किराया भुगतान बंद कर देंगे निकाल दिए जाएंगे वहां से। स्वर्ग किसी का अस्थाई निवास हो ही नहीं सकता, वो तो होटल है। स्वर्ग क्या है? बोले आज की भाषा में अगर कहो तो 5 स्टार होटल, जहां सब प्रकार की सुख सुविधा आपको मिलेगी। लेकिन कब तक मिलेगी? बोले जब तक आप पेमेंट करते रहिए तब तक मिलेगी। आपने पेमेंट बंद कर दिया तब नहीं मिलेगी। आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप 5 स्टार होटल में बैठ के आनंद लेते रहिए। जब तक आपकी जेब गर्म है तब तक आपको वहां गरम गरम चाय मिलती रहेगी। उस होटल का मालिक भी आपको कहेगा यस सर नो सर, आपके सामने खड़ा होकर के आपकी बात मानेगा। लेकिन जब आपने पेमेंट बंद कर दिया तो उसी होटल का एक साधारण कर्मचारी जो होगा गेट कीपर, वो कहेगा प्लीज गेट आउट, अब आप चले जाइए, अब आपके लिए यहां जगह नहीं है। उसी प्रकार स्वर्ग में व्यक्ति अपने पुण्य के द्वारा भोगों को भोगता है। और स्वर्ग माने कोई एक लोक का नाम स्वर्ग नहीं, इस लोक के मृत्यु लोक के अतिरिक्त जो लोक हैं वो सब स्वर्ग लोक ही कहलाते हैं, क्योंकि यहां से ज्यादा वहां दिव्यता होती है, इसलिए उनकी स्वर्ग संज्ञा है। पितृलोक भी स्वर्ग है, ब्रह्मलोक भी स्वर्ग है, वरुण लोक, चंद्रलोक, सूर्य लोक, ये जितने लोक हैं ये सब लोक स्वर्ग लोक के अंतर्गत ही हैं, सबको स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि वहां पर मृत्यु लोक की सुख सुविधाओं से ज्यादा भोग आदि प्राप्त होता है। लेकिन वो भी सब एक दिन नष्ट हो जाता है। आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम जगदंतर व्यवस्थिता। एक तृण से लेकर, एक घास जो जमी हुई ना, एक घास से लेकर ब्रह्म, आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम, एक तृण से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत जितनी सृष्टि है सब अनित्य और नाशवान है, कुछ यहां पक्का नहीं, सब खत्म होगा। ये बात जब व्यक्ति को समझ में आ गई तब वो विचार करता है कि अब हम उस ब्रह्म को जाने जिसने ये सब प्रकट किया है। अविनाशी तो वो है, बाकी सब नाशवान है। अविनाशी तो केवल परमात्मा है, और उसको जान करके उसे पा करके ही हम अपने नित्य स्वरूप को प्राप्त कर पाएंगे। बाकी जितना आज तक हम जानते रहे, जनाते रहे, पाते रहे, वो सब छूटने वाला है। इसीलिए ब्रह्म जिज्ञासा में कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा। अब इसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा हुई, किसके बाद? बोले इतना समझ लेने के बाद। जब इतना समझ में आ जाए कि सब कुछ नाशवान है, स्वर्ग आदि सब अनित्य है, सब खत्म हो जाएगा, तब ब्रह्म को जानने की इच्छा होगी, और तब पक्की इच्छा होगी तभी आप जान पाएंगे।
ब्रह्म जिज्ञासा ही होना बड़ा कठिन है। क्यों? बोले भगवान को जानने की पक्की इच्छा हो जाए तब तो भगवान को व्यक्ति जान ही ले। कहां होती? अभी तो संसार को जानने की इच्छा होती है। संसार को जाने क्या हो रहा है। कथा सुनते सुनते व्यक्ति बीच में मोबाइल खोल करके समाचार देखने लगता, क्या हो रहा है दुनिया। बोले अभी तुमको दुनिया जानने की इच्छा है, भगवान को जानने की इच्छा कहां। जिस दिन केवल ब्रह्म जिज्ञासा होगी, इस दुनिया के अनित्य को, अनित्यता को जानकर केवल ब्रह्म को जानने की इच्छा उत्पन्न हो जाए, इसीलिए वेदांत में कहा अतः ब्रह्म जिज्ञासा। अब इसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा, संसार की अनित्यता का बोध, कर्माधिगमादनंतरम ब्रह्म विविदिशेति। कर्म का अधिगम करके, संसार में जो लोग कहते हैं महाराज गीता में भगवान ने कहा कर्म करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। भगवान ने गीता में कर्म की बात कही गई, वो भगवान ने सब कर्म की बात कही। पहले उस कर्म को जान करके उसका अधिगम करें, कर्माधिगमादनंतरम, और फिर कर्म का अधिगम करने के बाद उन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को प्राप्त करें। और उन फलों को भोगने के बाद जब ये समझ में आएगा कि इतना करने के बाद भी जो फल मिला वो फल नाशवान था, तब ब्रह्म जिज्ञासा, तब ब्रह्म जिज्ञासा होगी। अतः ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो वो ब्रह्म जिज्ञासा जो वेदांत में की जाती है, वही ब्रह्म जिज्ञासा यहां पर महर्षि वाल्मीकि देवर्षि नारद से कर रहे। ये भी ब्रह्म को जानना चाहते, ये संसार को नहीं जानना चाहते। किस कर्म के करने से कौन लोक मिलेगा ये जानने की इच्छा नहीं है। वाल्मीकि जी ये जानना चाहते हैं कि मैं उस पुरुष को जानना चाहता हूं जो सर्वगुण संपन्न है, परब्रह्म परमात्मा है। तो एक प्रकार से वेदांत की जो ब्रह्म जिज्ञासा है, उसी का ये दूसरा रूप है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण वेदावतार है। तो वो ब्रह्म जिज्ञासा तो बड़ी कठिन है, जितना हमने अभी बताया कि पहले सब वेद के कर्मों को पढ़ो, जानो, समझो, और तब उनको करो, और करने के बाद उनसे जो फल मिले उन फलों को कुछ दिन भोगो, फिर पाओ, फिर छोड़ो, और फिर तब जा करके कभी ये अनुभव हो, अरे यार ये तो सब सारे कर्म मिलते रहे, छूटते रहे, इनका फल भी नाशवान है, तब वो जिज्ञासा उत्पन्न हो। वो बड़ी लंबी प्रक्रिया, बड़ा लंबा प्रोसीजर है। तो कहते हैं कि वही वेद भगवान जब सरल हो गए, अवतार लेकर के सबके लिए सुलभ हो गए, तो बड़े ही सरल शब्दों में महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद से ब्रह्म जिज्ञासा की। और उस ब्रह्म जिज्ञासा का उत्तर, समाधान, उस जिज्ञासा का प्रशमन देवर्षि नारद करते। देवर्षि नारद कहते हैं कि हे मुनिवर, बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः। हे मुनिवर, आपने जिन गुणों का वर्णन किया है, बहवो, और एक नहीं अनेक, दुर्लभाश्च, ये बड़े दुर्लभ हैं, ये मनुष्य में तो हो ही नहीं सकते। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः, ये गुण मनुष्य में दुर्लभ है। और इन सारे गुणों से संपन्न अगर कोई पुरुष है तो इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले श्री राम हैं। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनईश्रुतः। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले श्री राम। बोले कौन श्री राम? कौन से श्री राम? बोले इक्ष्वाकु के वंश में तो कितने लोगों का नाम राम रहा होगा। और की बात मैं नहीं करता, यहीं भिंड जिले में अगर सर्च किया जाए और जांच की जाए कितने लोगों का नाम राम है, तो कम से कम 1000 आदमी का नाम तो राम यहीं निकलेगा। यहीं कितने लोग बैठे होंगे जिसमें किसी न किसी का नाम तो राम होगा ही। तो राम नाम से तो बहुत लोग हैं। तो इक्ष्वाकु के वंश में पता नहीं कितने लोग रहे होंगे, कितने लड़के बच्चे नाती पोता यत्र तत्र रहे होंगे, किसी का नाम राम हो सकता है। तो इक्ष्वाकु वंश के किसी और राम की बात नहीं है। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनईश्रुतः।
जिन राम का नाम जन जन की जिह्वा पर रहता है, जिन राम का नाम केवल पृथ्वी पर ही नहीं तीनों लोकों में लिया जाता है, स्वर्ग में भी जिन राम की चर्चा होती है, पाताल में भी चर्चा होती है, देवता भी जिन राम की चर्चा करते हैं, मनुष्य भी जिन राम की चर्चा करते हैं, असुर भी जिन राम की चर्चा करते हैं, जिनका गुणगान करते हैं, वो राम जनई श्रुतः, जन जन के कानों में जिनका नाम सुनाई पड़ता, जन जन की जिह्वा से जिनका नाम उच्चरित होता है, वे राम। वो राम कौन है? बोले इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले श्री दशरथ नंदन राम। वो इन सारे गुणों से संपन्न। बाद में कालांतर में कुछ ऐसे भी मत प्रचलित हुए जिन मत के लोगों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि राम तो भगवान का नाम है, परमात्मा का नाम है, लेकिन कौन राम? बोले जो राम अलख है, निरंजन है, निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है, जो किसी के बेटा नहीं है, किसी के बाप नहीं है, किसी के भाई नहीं है, किसी के संबंधी नहीं, जो अनादि हैं, नित्य हैं, अनंत हैं, वो राम अलग है। और जिनको लोग दशरथ जी का बेटा राम कहते हैं, वो राम अलग है। इस तरह का एक मत प्रचलित हुआ इस कलयुग में, पहले नहीं। और इस मत का कुछ लोगों ने प्रचार शुरू किया जिससे जनता में यह भाव हो कि वो राम तो कोई दूसरे। और यहां तक बातें कही जाने लगी समाज में कि एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में लेटा और एक राम का जगत पसारा, कौन है इसमें राम तुम्हारा? तुम किस राम की बात करते? इस प्रकार के मत जब चले तो महर्षि वाल्मीकि ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होकर के रामचरितमानस की रचना करके ऐसे मत को उत्तर देते हैं। तुम राम में भी भ्रम पैदा कर रहे हो। राम कौन है? बोले वही राम है वेद जिनका गुणगान करते हैं, वेद जिनकी वाणी है, वेद जिनका श्वास है, वेद जिनका गुणगान करते हैं, वो राम जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, जिनको वेद सगुण भी कहता है, वेद जिनको निर्गुण भी कहता है, जो राम घट घट में व्याप्त हैं, अलख हैं, निरंजन हैं, वही राम अयोध्या में दशरथ नंदन है, कोई और नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने मानस में इसका विरोध किया, खंडन किया। बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले बचन सम्हारे। जो ऐसे लोग हैं अज्ञानी, वे लोग ऐसी बातें करते हैं। वेद जिनकी महिमा का वर्णन करता है, किस प्रकार से कहते हैं, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी जोगी। जेहि इमि गावहि वेद बुध। वेद और बड़े बड़े वेद के विद्वान बुद्धिमान लोग जिस परमात्मा का इस प्रकार से वर्णन करते हैं, जेहि इमि गावहि वेद बुध और जाहि धरहि मुनि ध्यान, बड़े बड़े मुनि महात्मा जिनका ध्यान करते हैं, सोई दशरथ सुत, वही दशरथ जी के बेटा, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान, वही कौशलेश अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रघुनंदन है। इसीलिए वाल्मीकि जी के सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए देवर्षि नारद यही कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनयीश्रुतः। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले जो दशरथ नंदन राम हैं, वे राम इन गुणों से संपन्न हैं और वही वे परम पुरुष हैं। और फिर इतना कहते हुए देवर्षि नारद ने भगवान के
68 गुणों का वर्णन किया। वाल्मीकि जी ने पूछा था तो 16 गुण की चर्चा की। कौन्नस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः इत्यादि। लेकिन नारद जी जब वर्णन कर, जी भी भगवान का गुण वर्णन करने लगे। बोले ऐसे वो पुरुष जो दशरथ नंदन श्री राम हैं वो कैसे हैं? बोले नियतात्मा महावीर योदितमान धृतिमान वशी बुद्धिमान नीतिमान बाग्मी श्रीमान छत्र निबर्हण विपुलांशो महाबाहु कंबुग्रीवो इत्यादि कहते हुए देवर्षि नारद ने भगवान के 68 गुण का वर्णन किया। 68 गुण का वर्णन देवर्षि नारद ने किया और वाल्मीकि जी ने 16 गुण की चर्चा की। तो 16 और 68 गुण मिलकर के कितने हो जाते हैं? 84। तो हाँ, गणित वणित हमको ज्यादा नहीं आती है, जोड़ हिसाब लगा लीजिए। तो 16 गुण और 68 गुण, 16 गुण जो वाल्मीकि जी ने चर्चा की और 68 गुण जो देवर्षि नारद ने बताया, इन दोनों को मिलाकर के 84 गुण हैं। इन 84 गुणों का स्मरण वाल्मीकि रामायण के प्रथम सर्ग में सर्वप्रथम किया जाता है। और इन 84 गुणों का वर्णन करने वाला प्राणी, अनुभव करने वाला प्राणी 84 लाख योनि से मुक्त हो जाता है। यही महामंगल मंत्र है। 84 लाख योनि से मुक्ति के लिए ही भगवान के इन 84 गुणों का चिंतन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। भगवान के ये जो 84 गुण हैं, दिव्य गुण, ऐसे तो भगवान के अनंत गुण हैं, उनके गुणों का कोई अंत नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। ऐसे भगवान के अनंत गुण हैं, अनंत गुण गण निलय हैं भगवान। लेकिन उनमें जो 84 गुण प्रधान रूप से हैं, इन गुणों के वर्णन से, इनके श्रवण से, इनके चिंतन से, इनका स्मरण करने से जीवात्मा 84 लाख योनि के बंधन से मुक्त हो जाता है। क्यों? बोले भगवान के गुण का चिंतन करने से हम बंधन मुक्त कैसे होते हैं? बोले पहले विचार करो बंधन में पड़े क्यों। पहले तो यहीं से विचार करो बंधन में पड़े क्यों। तो कहते हैं देखो, 3 तत्व है, ब्रह्म, जीव और माया। 3 ही तत्व हैं, इसको तत्वत्रय कहा जाता है। वास्तविक रूप से केवल 3 वस्तुएं हैं बस, ब्रह्म, जीव, माया। ब्रह्म भगवान है, परमात्मा। जीव हम आप हैं, और बाकी जो हमको आपको दिख बांध देता है। माया के गुणों का चिंतन करने पर जीव बंधन में पड़ता है। बंधन किससे होता? बोले रस्सी से। और गुण माने रस्सी भी होता है। रस्सी का एक नाम है गुण। क्यों? बोले कई गुणित उसको, बोले कई गुणित उसको करना पड़ता तब रस्सी बनती, उसको बटना पड़ता, एक पे एक चढ़ा करके तब रस्सी बनती। तो गुणित होने के कारण रस्सी का भी एक नाम गुण है। तो माया का गुण वो रस्सी है। माया के गुण का चिंतन करोगे तो आप माया की रस्सी में बंध गए। ये गुण आपको बांध लेंगे, बंधन होगा। और अपने गुण का चिंतन करोगे, जीव अपने गुण का चिंतन करेगा, बोले तो अभिमान हो जाएगा, हम बड़े अच्छे हैं। ये अभिमान भी पतन का कारण। माया के गुण का चिंतन करो तो बंधन, अपने गुण का चिंतन करो तो अभिमान। और इन दोनों के गुणों का चिंतन छोड़कर, माया के गुण का चिंतन छोड़कर, अपने गुण का चिंतन छोड़कर, मायापति परमात्मा के गुणों का चिंतन जब जीव करता है तो सारे बंधन से वो मुक्त हो जाता है। भगवान के गुण दूसरों के, समस्त जीवों को बंधन मुक्त करने वाले। भगवान के गुण को गाकर के जीव बंधन से मुक्त हो जाता है, भव सागर से पार हो जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भव सागर चह पार जो पावा, तो राम कथा ताकह दृढ़ नावा। भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा
राम कथा ताक दृढ़ नावा, राम कथा ताक दृढ़ नावा, राम कथा ताक दृढ़ नावा, भव सागर चपार जुबावा, भव सागर चपार जुबावा, भव सागर चपार। भव सागर से पार जाना हो, बंधन मुक्त होना हो, तो भगवान के गुणों का हम चिंतन करें। देवर्षि नारद ने भगवान के 68 गुणों का वर्णन किया और फिर भगवान श्री राम के चरित्र का संक्षेप में वर्णन करके वाल्मीकि जी को सुनाते। देवर्षि नारद ने कहा कि इन सारे गुणों से संपन्न जो दशरथ नंदन राम हैं, उनके गुणों को देखकर उनके पिता महाराज दशरथ उनको राजा बनाना चाहते, लेकिन उनकी मां ने, सौतेली मां ने विवासनम च रामस्य भरतस्याभिषेचनम, सौतेली मां ने, कैकेयी ने उनके लिए 12 वर्ष का विवासन वनवास मांगा। भरतस्याभिषेचनम, और भरत का अभिषेक मांग लिया। ससत्य वचनात् राजा धर्म पाशेन संजतः, सत्य के कारण, सत्य वचन के पाश में बंधे होने के कारण महाराज दशरथ ने विवासयामास सुतम रामम दशरथ प्रियम, दशरथ जी ने अपने प्रिय पुत्र राम को वन में भेज दिया। पितुर्वचन निर्देशात् कैकेय्या प्रिय कारणात्, पितु के वचन को, पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए कैकेय्या प्रिय कारणात्, और कैकेयी का प्रिय करने के लिए, कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री राम वन में जाते। तम व्रजंतम प्रियो भ्राता लक्ष्मणोनुजगामः, राम को वन जाते देखकर उनके अनुज लक्ष्मण भी उनके साथ चले जाते। रामस्य दयिता भार्या नित्यम प्राण समा हिता, भगवान की अत्यंत प्रियतमा उनकी भार्या जो सीता, प्राण समा, जो प्राणों के समान है। जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता, जो जनक के कुल में उत्पन्न है। देवमायेव निर्मिता, देवता की अर्थात देवाधिदेव भगवान की ही जो साक्षात माया है, करुणा है, कृपा है, ऐसी जानकी सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा बधू, जो सर्वलक्षण संपन्ना है। जैसे राम जी सर्वगुण संपन्न है, उसी प्रकार सर्वलक्षण संपन्ना कौन है? बोले नारी नाम उत्तमा बधू, नारियों में उत्तम बधू श्री जानकी जी। जैसे राम जी पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, तो जानकी जी नारियोत्तमा है। देवर्षि नारद कहते हैं नारी नाम उत्तमा बधू। ऐसी सीता जी, सीताप्यनुगता रामम, सीता जी भी राम जी के अनुगत होकर उनके अनुगत्य में, उनका अनुसरण करती हुई वन की यात्रा पर चली जाती है। सीताप्यनुगता राम, किस प्रकार से? बोले शशिनम रोहिणी यथा, जैसे रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का अनुगमन करती है, तदवत उसी प्रकार से भगवती पराम्बा जगत जननी जानकी भगवान राम का अनुगमन करते हुए वन की ओर चली गई। और फिर महर्षि देवर्षि नारद ने वाल्मीकि जी को संक्षेप में पूरी राम कथा इसी प्रकार सुना दी। राम जी आगे गए, कहाँ? बोले श्रृंगवेरपुरे रामम, श्रृंगवेरपुर में भगवान पहुंचे। श्रृंगवेरपुरे सूतम गंगाकूले विसर्जयत, गंगा के तट पर श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुह के यहां पहुंचकर राम जी ने अपने सूत को, सूत माने सारथी, सारथी को विदा कर दिया, छोड़ दिया सुमंत को वहीं पर, और
निषाद राजगुह के साथ भगवान एक रात्रि वहां विश्राम करते हैं। ते वनेन वनम गत्वा नदी तीर्त्वा बहुदकाः, एक वन से दूसरे वन में होते हुए नदी तीर्त्वा बहुदकाः, जिन नदियों में बहुत जल थे, बड़ी बड़ी नदियां, ऐसी नदियों को पार करते हुए चित्रकूटम अनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात्, भरद्वाज का अनुशासन पाकर के उनके द्वारा निर्देशित होकर चित्रकूट में जाकर के रघुनाथ जी विराजते हैं। और फिर चित्रकूट में रहते हुए रम्य वावसथम कृत्वा रममाणा वनेत्रयः, सुंदर रम्य कुटी बना करके, आवसथ बना करके, निवास बना करके रममाणा वनेत्रयः, तीनों वन में निवास करते हैं। और फिर कुछ दिन बाद चित्रकूट से भी भगवान आगे चले जाते हैं और फिर दंडकारण्य में सीताहरण का प्रसंग होता है। फिर भगवान सीताहरण के ब्याज से असुरों के संहार की भूमिका सृजित करते हैं और फिर असुरों का संहार करके रावणादि असुरों को मार करके भगवान लौटते हैं। किस प्रकार? बोले पुष्पकम तत्समारोह्य नंदग्रामम ययौ ततः, पुष्पक विमान पर बैठ करके भगवान आए और भगवान का पुष्पक विमान नंदग्राम में उतरा, जहां पर भैया भरत तप कर रहे थे। नंदग्रामे जटाम हित्वा भ्रातृभिः सहितो नघः, नंदग्राम में अपने भाइयों के सहित अपनी जटाओं को बिलो करके, क्योंकि राम जी ने तो जटा धारण कर लिया था, लक्ष्मण जी ने भी अपने केशों को जटा बना लिया था, भैया भरत ने भी जटा बना ली। नंदग्राम में तप करते हुए तो शत्रुघ्न जी भी जटा बना लिए, चारों भाइयों के केस जो है जटा बन गए थे। तो नंदग्राम में ही इनकी जटाओं का विमोचन हुआ। आज भी नंदग्राम के पास में वो स्थान है जिसका नाम ही है जटा कुंड, जहां पर चारों भाइयों के जटाओं का विमोचन हुआ, वहां पर वो स्थल है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं नंदग्रामे जटाम हित्वा भ्रातृभिः सहितो नघः, अपने भाइयों के सहित अपनी जटाओं को बिलोने के बाद रामः सीतामनुप्राप्य राज्यम पुनरवाप्तवान, सीता जी के साथ सिंहासन पर आरूढ़ होकर के भगवान अयोध्या के राजा बनते हैं। प्रहिष्ट मुदितो लोका, सारे लोक प्रसन्न हो गए राम जी के राजा बनने पर, और संपूर्ण पृथ्वी आनंदमयी हो गई जब राम जी अयोध्या के सिंहासन पर बैठे। क्या क्या हुआ अभी तो केवल संक्षेप में बता रहे हैं, विस्तार आगे होगा इसका। ये राम कथा का सूत्र है जो सर्वप्रथम पृथ्वी पर अवतरित हुआ। अभी तक ये राम कथा का मूल सूत्र तो देवलोक में था, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को दिया था। नारद जी आज मृत्युलोक में आकर के महर्षि वाल्मीकि को सुना रहे हैं। अब इसी सूत्र का विस्तार वाल्मीकि जी 24,000 श्लोकों में करेंगे और फिर उनके 24,000 श्लोकों को पढ़ करके वेद वेदांत की व्याख्या को, रामचरित्र को, उनके सिद्धांत को वेद व्यास जी 5 लाख श्लोक में फैलाएंगे। फिर दुनिया के लाखों अरबों कवि लोग अपनी अपनी पंक्तियों में, गाथाओं में राम जी के चरित्र का विस्तार अनंत काल तक करते रहेंगे। उसका मूल मंत्र ये है, जहां से इसका उत्स है, जहां से इसका प्रवाह प्रकट होता है। क्या है? तो कहते हैं राम जी जब अयोध्या में सिंहासन पर आरूढ़ हुए तो समस्त लोक और लोक के प्राणी प्रसन्न हो गए। निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्ष भय वर्जितः, राम जी के राजा बनते ही सब निरोग हो गए। संसार में रोग और महामारी और व्याधि ये प्रजा को इसीलिए होती है कि राजा पापी होता है। राजा पुण्यात्मा हो तो संसार में कोई रोग किसी को नहीं होगा महाराज। ये रामायण कह रही, आदि काव्य का वचन है, किसी अरे गहरे का वचन नहीं। चाहे जितनी डींग मार ले दुनिया की सरकारें, दुनिया के सभी देश के राजनेता कि हमने बड़ी अच्छी व्यवस्था की, अगर तुम्हारी व्यवस्था धर्म के अनुकूल और मानवता के अनुकूल पूर्ण रूप से होती तो आज इतनी बड़ी बड़ी महामारियां दुनिया में न होती, लोग ऐसे ही न मरते। रामायण की इन पंक्तियों को पढ़ लो। राम जी के राज्य में निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्ष भयवर्जिता, राम जी के राज्य में कभी दुर्भिक्ष नहीं हुआ, अकाल नहीं पड़ा। राम जी को कभी यह घोषणा नहीं करनी पड़ी कि बुंदेलखंड को सूखा प्रभावित घोषित किया जाए।
हाँ, ये सब काम राम जी के राज्य में कभी नहीं होता था। क्यों? बोले कभी सूखा पड़ता ही नहीं था, दुर्भिक्ष भय वर्जिता, और किसी को कभी कोई भय नहीं है। राम जी के राज्य में राम जी जब अयोध्या के सिंहासन पर बैठे तो 11,000 वर्ष तक राम जी के राज्य में कभी किसी पिता को अपने पुत्र के मरने का दुख नहीं हुआ। न पुत्र मरणम केचित द्रक्षन्ति पुरुषाः क्वचित। राम जी के राज्य में कभी किसी पिता को अपने पुत्र के मरने का दुख नहीं हुआ। किसी पिता के सामने कभी कोई बेटा नहीं मरा। हां, बेटे के सामने बाप मरे, क्योंकि ये तो नियम है भाई, बाप बूढ़ा होगा तो मरेगा, बेटा जवान होगा। तो बाप के सामने बेटा मर जाए, उस बाप के लिए कितने दुख का विषय। अपने पुत्र का वियोग कितना कष्टकारक होता है। मेरे पिताजी को मेरा वियोग सहन नहीं हुआ, जबकि मैं 14 वर्ष बाद लौट करके आता। पुत्र का वियोग पिता नहीं सहन कर सकता, और 14 वर्ष के दैशिक वियोग को, पारलौकिक वियोग नहीं था। ऐसा नहीं था कि राम जी को पृथ्वी छोड़ करके कहीं चले गए, अब कभी नहीं मिलेंगे। 14 वर्ष बाद मिलते, ये आशा थी। देशगत वियोग था, एक देश को छोड़ के दूसरे देश चले, अयोध्या छोड़ करके दंडकारण्य चले, 14 वर्ष बाद लौट के आते। लेकिन इतना भी वियोग दशरथ जी सहन नहीं कर पाए। राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुवर विरह राव गयो सुरधाम। पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिया। राम जी ने विचार किया, मेरे राज्य में कभी किसी पिता को अपने पुत्र का कभी वियोग न हो। न पुत्र मरणम केचित् द्रक्षन्ति पुरुषाः क्वचित्। राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक किसी को अपने पुत्र का वियोग नहीं हुआ। राम राज्य की दूसरी विशेषता, नार्यश्चा विधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रताः। राम जी के राज्य में कभी कोई स्त्री विधवा नहीं हुई 11,000 वर्ष तक। नार्यश्च अविधवा नित्यम, 11,000 वर्ष तक किसी स्त्री को वैधव्य नहीं हुआ। क्यों? बोले राम जी ने सोचा, मेरी माताएं विधवा हो गईं, पिताजी नहीं रहे। अपनी माताओं को श्वेत वस्त्रों में देखकर महारानी कौशल्या के कई सुमित्रा को निराभरण श्वेत वस्त्रों में देखकर, सिंदूर सुहाग के चिन्ह से रहित देख करके भगवान श्री रघुनंदन के नेत्रों में पीड़ा होती मेरी माताओं का। ये वैधव्य, स्त्री के लिए जीवन में वैधव्य से बढ़कर के कोई दुख नहीं होता। भगवान श्री राम ने विचार किया, मेरे राज्य में कभी कोई स्त्री विधवा न हो। 11,000 वर्ष तक राम जी के राज्य में कभी कोई स्त्री विधवा नहीं हो। ये साधारण बात है, ऐसा राज्य कोई कर सकता है? असंभव। वरुण देवता में साहस नहीं कि किसी को डुबो दे। ये राम जी के धर्म का प्रताप था। धर्म से संपूर्ण सृष्टि नियंत्रित होती। राजा धर्माचरण करेगी तो प्रजा भी धर्माचरण करेगी, यथा राजा तथा प्रजा। और राजा जब धर्माचरण करेगा और प्रजा से भी धर्माचरण कराएगा तो धर्म से ही संपूर्ण सृष्टि नियंत्रित होती है, और संपूर्ण सृष्टि नियंत्रित होगी, कहीं भी कोई कार्य अनुचित और अनैतिक नहीं होगा। यहां तक कि धर्म के द्वारा संपूर्ण सृष्टि को अपने अनुकूल बनाया जा सकता। धर्म का पूर्ण पालन हो तो अपने आप सब कुछ दिव्य हो जाए। धर्मसारमिदं जगत, धर्मसारमिदं जगत, इस जगत का सार ही धर्म है। और धर्म हो तो सब कुछ, समय से वर्षा होगी, समय से सूर्योदय होगा, समय से सूर्यास्त, सब कुछ समय के अनुकूल होगा। कहीं कोई अनियमितता नहीं होगी, न किसी की अकाल मृत्यु होगी, न दुर्भिक्ष होगा, न मरण होगा, न कलह होगा, न उपद्रव होगा, और सभी लोग सुख का अनुभव करें, क्योंकि सुख का मूल धर्म है। धनात् धर्मः ततः सुखम। लोग सोचते हैं धनात् सुखम, धन से सुख होगा, लेकिन शास्त्र कहता धनात् धर्मः ततः सुखम। धन से सुख नहीं होगा। आज की पाश्चात्य चिंतन धारा क्या कहती? बोले पाश्चात्य चिंतन धारा कहती पहले धन कमा लो,
झूठ बोल करके, पाप करके, छल करके, कपट करके जैसे तैसे धन कमा लो, फिर धन से तुम दुनिया के सारे सुख खरीद लो। आदमी सोचता धन से हम सुखी हो जाए, धन आ जाए तो हमारा साहब काम बन जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। धन से क्या नहीं किया जा सकता, धन से हम सब कुछ कर लेंगे, सुख को खरीद लेंगे। लेकिन यह सोच पाश्चात्य सोच है। धन से सारे सुख नहीं खरीदे जा सकते। धन लेकर के लोग बैठे थे, अरबों रुपए। कोरोना जब आया, तड़प तड़प करके मरने लगे, करोड़ों रुपए फेंक दिया, बोले बचा लो हमको। डॉक्टर ने कहा नहीं बचा सकते। धन क्या किया? धन धरा रह गया। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार जना श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव ये का। धर्म सारमिदम जगत, जगत का सार तो धर्म है। तो धन से सारे सुख हम खरीद लेंगे, ये भ्रम है। धन से सुख मत खरीदो, धन से धर्म करो। और धर्म जब करोगे तो सुख तो तुम्हारे पास ऐसे ही आ जाएगा। इसीलिए शास्त्र कहता धनात् धर्मः ततः सुखम। धन से धर्म और धर्म से सुख। और सीधे धन से सुख लेने चलोगे, धन भी तुम्हारा चला जाएगा और सुख भी नहीं आएगा। दोनों से हाथ धो बैठो। आज अज्ञानी प्राणी इसी चक्कर में दोनों से हाथ धो लेता, धन भी चला जाता है और सुख भी नहीं मिलता। और धर्म रहेगा तो सब सुख मिलेगा। तो धर्म के द्वारा भगवान ने अपनी प्रजा को सुखी किया। यही राम राज्य का मूल मंत्र है और यही राम राज्य की विशेषता है। संक्षेप में रामचरित्र सुना करके देवर्षि नारद चले गए। और नारद जी के चले जाने के बाद 100 श्लोकों में देवर्षि नारद ने वाल्मीकि जी को पूरी राम कथा सुनाई है। इसका नाम है मूल रामायण। रामायण तो ये है 24,000 श्लोक, लेकिन इसमें भी मूल रामायण जो है वो 100 श्लोक है, जो नारद जी ब्रह्मलोक से आकर के वाल्मीकि जी को सुनाते हैं। इन 100 श्लोकों का तो रोज पाठ किया जा सकता है। नियम से व्यक्ति पाठ करे, उसके जीवन में दिव्य परिवर्तन होगा। वाल्मीकि रामायण का प्रथम सर्ग, पहला अध्याय, ये मूल रामायण। नारद जी सुना करके चले गए। और नारद जी जब चले गए, इसके बाद वाल्मीकि जी अपने शिष्य भरद्वाज जी के साथ स्नान करने के लिए तमसा नदी के तट पर जाते हैं। और तमसा नदी के तट पर एक बधिक, एक बहेलिया शिकार करने के लिए आया था, पक्षियों का शिकार करने के लिए। उसने एक क्रौंच का शिकार किया। क्रौंच पक्षी का जोड़ा, दोनों विहरण कर रहे थे। उसमें जो नर था उसको मार दिया उस बधिक ने, बहेलिये ने। तड़प तड़प करके वो पक्षी जब मर गया तो क्रौंची विलाप करने लगी। इस दृश्य को देख करके वाल्मीकि जी को क्रोध आ गया। इस निर्दय प्राणी ने, इस पुरुष ने इस निरीह प्राणी को मार दिया। वाल्मीकि जी को क्रोध आया और वाल्मीकि जी ने उसको शाप दे दिया, उस निषाद को। मां निषाद प्रतिष्ठाम तम अगम शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। हे निषाद, तुमको कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने इस निरीह प्राणी को मारा। जाओ, शाप दे दिया। ये जो शाप दिया, ये शाप गद्य में नहीं दिया, पद्य में दिया। 32 अक्षर, 4 चरण, अनुष्टुप छंद, इस प्रकार पद्य में शाप दिया। और सोच करके, समझ करके नहीं, सहज हृदय की प्रेरणा से यह पंक्ति निकली उनके मुख से और वो श्लोक बन गया, कविता बन गई वाल्मीकि के मुख से। दे रहे थे शाप और निकल गई कविता। वो शाप ही कविता के रूप में निकली। इसीलिए विद्वानों ने कहा शोकः श्लोकत्वमागतः। महर्षि वाल्मीकि का शोक ही श्लोक बन करके निकल आया। उस क्रौंच पक्षी के प्रति जो शोक था वो शोक ही श्लोक बन गया।
ये प्रथम कविता निकली महर्षि वाल्मीकि के मुख से, इसीलिए ये आदि कवि है। कोई व्यक्ति क्रोध में किसी को डांटेगा, फटकारेगा, कुछ दुर्वचन कहेगा तो गाना गा करके, कविता सुना करके थोड़ी कहेगा, गद्य में कहेगा। लेकिन वाल्मीकि के मुख से स्वाभाविक पद्य निकला, क्योंकि इनके द्वारा अब अद्भुत काव्य की रचना होने जा रही है। और फिर महर्षि वाल्मीकि ने उसको जब शाप दिया, भरद्वाज जी ने सुन करके उसे याद कर लिया उस पंक्ति को। और फिर स्नान करके जब अपनी कुटिया में आए तब तक ब्रह्मा जी आ गए। आजगाम ततो ब्रह्मा लोक कर्ता स्वयं भवु। ब्रह्मा जी आए और फिर ब्रह्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि से कहा कि हे मुनिवर, देवर्षि नारद के द्वारा तुमने जो राम कथा सुनी है उसका तुम विस्तार करो। तुम्हारे द्वारा राम काव्य की, रामचरित्र की रचना होनी है, इसीलिए मैं आया हूं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए। और फिर ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को आशीर्वाद दिया है, और ऐसा अद्भुत आशीर्वाद दिया कि हे वाल्मीकि, हे प्राचेतस, तुम्हारे द्वारा जो रामायण लिखी जाएगी उस रामायण को अनंत काल तक लोग गाएंगे। इस पृथ्वी पर जब तक नदियां रहेंगी, जब तक पर्वत रहेंगे, तब तक तुम्हारी रचना को लोग याद करेंगे, गाएंगे। और तब तक तुम मेरे ब्रह्मलोक में सुखपूर्वक निवास करोगे। और जो तुम रचना करोगे रामायण की, उस रामायण में तुम्हारी वाणी कहीं मिथ्या नहीं होगी, कहीं असत्य नहीं। राम जी ने जो जो चरित्र किया है वो सब चरित्र तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा और तुम उसका लेखन करोगे। ऐसा अद्भुत काव्य प्रकट होगा। ये कह करके ब्रह्मा जी महाराज जब चले गए, तब वाल्मीकि जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा मान करके, देवर्षि नारद के द्वारा सुने गए वचनों का चिंतन करके और भगवान के चरणों का ध्यान करके काव्य की रचना प्रारंभ की और 24,000 श्लोकों में इस रामायण काव्य को रच दिया। और फिर इसे लौकुश को पढ़ाया और लौकुश ने राम जी के दरबार में इसको गाया। कहाँ से गाया? बोले दशरथ जी का वर्णन करते हुए, दशरथ जी की तीनों रानियों का वर्णन करते हुए, और उन्हें पुत्र की कामना होती है और फिर वो यज्ञ करते हैं। इन सारे विषयों का इसी क्रम से वर्णन करते हुए पूरी राम कथा लौकुश ने सुनाई है। तो आज बस इतना ही, शेष चर्चा कल करेंगे। कल आगे क्या प्रसंग है, इन विषयों पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे और समय से जैसा निर्देश है उस हिसाब से आप उपस्थित हों। मैं भी समय से उपस्थित हो जाऊंगा और हम लोग अपने समय को सार्थक करेंगे। भगवान का गुणानुवाद, भगवान का चिंतन करने में जितना समय बीत जाए यही समय सार्थक है। बाकी समय तो सबका बीत ही रहा है, बीत जाएगा। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय
आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। शीस पे क्रीड मुकुट सोहे सोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे मोहे। लखन सेवा बलिहारी की, आरती अवध बिहारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी। कपोलन पे अलके झलके झलके, हसन पे बिजली सी चमके चमके। रेख कजरारे नैनन की, आरती अवध बिहारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। धन्य सरयू निर्मल नीरा नीरा, भगत रिपु दलन महावीरा वीरा। चरण सेवा धनुधारी की, आरती अवध बिहारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। जिए युग श्यामलता जोड़ी जोड़ी, भजोरे मन सब माया तोड़ी तोड़ी। दरस हित युगल बिहारी की, आरती अवध बिहारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की, लखन सिय जनक दुलारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्, आरार्तिक्य ग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। हरिः ओम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना, तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोली श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद् जगत गुरु स्वामी जी महाराज